ठीक है बेटा, अभी हो गई है स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कल जितने लोग थे सब लोग हैं आज प्रेजेंट ना। ठीक है। अच्छा, कैमरा आपको विजिबल है? ठीक, बोर्ड विजिबल हो रहा है आप सबको? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है। अर्पित, नो क्यों लिख रहे हो? अब तो क्लियर ही है बेटा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर। पिन कर लीजिए ना जिन लोगों के सामने आप अपने, मैंने कल भी बताया था। अर्पित ऐसा करो, स्क्रॉल करो बेटा, भेज देना। नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके उत्सव। हाँ बच्चे, आप ना अपने स्क्रीन पे, आपके एंड्रॉयड फोन है ना, उसको स्क्रॉल करो। कहीं पर इसका बोर्ड का पिक आ रहा है, तो आपको बस उसको पिन करना है, डबल क्लिक कर दीजिए उसको, तो आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, और मुझे भी विजिबल होता है ये कि जो भी मैं आपको लिखवाती हूँ। तो देखिए, कल हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट किया था बेटा। ठीक है, अब जब हमने डिस्क्रिप्शन की थी तो बहुत सारी चीजें हमने उसकी इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ रही थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के अंदर ये हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था आपका रोस्टर, और रोस्टर के मैंने आपको और भी नाम बताए थे। हमने बोला था इसको आप टेबुलर भी बोल सकते हो, और ये हमारा लिस्टिंग मेथड भी होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड जो था, हाँ जी गुरमीत बोलो, वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था। तो मैंने आपको कहा अभी थोड़ा सा टाइम दो, जब अभी पूछने की बारी आएगी तो फिर आप भी बताएंगे बहुत सारी चीजें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट भी मैं देख लेती हूँ। ओके ओके गुरमीत, यू आर नॉट एबल टू सी मी, बट यू आर एबल टू सी द बोर्ड। हम्म, बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है गुरमीत? हाँ बच्चे, अगर बोर्ड दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा तो बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं मैं तो देखो किसी को भी नहीं दिख रही हूँ, बोर्ड दिख रहा है अभी सबको। तो गुरमीत एक काम करिए, मैंने आपको कहा था कि आपकी जो स्क्रीन है, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्क्रीन को ऐसे करके स्क्रॉल करिए, ऐसे स्क्रॉल करिए स्क्रीन को, और फिर मेरी कहीं छोटी सी बोर्ड की फोटो दिखाई देगी, उस पर डबल क्लिक करिए। गुरमीत बताइए बेटा, हो गया आपका? तो चलिए, अब हमने ये कल डिस्कस किया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हालांकि अब मैं मान के चल रही हूँ कि ये ऐसा पॉइंट था जो आपको क्लियर हो गया होगा, शायद ही किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं इसके अंदर ना। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है, सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा टिपिकल टाइप में, अगर किसी को ऐसा लगता है, जैसे कि सपोज सेट ऑफ, मुझे इसको लिखना है, डिस्क्राइब द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्राइब द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कल काफी बच्चों को समझ, सबको आपने कहा था कि समझ आ गई है। हालांकि मैंने कहा था कि कुछ 5-6 बच्चे एक्टिवेट नहीं है, पर एनीवेज अभी आज देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो सबको याद होगा कि एक्स सच दैट एक्स, और ये आपने एक्स की प्रॉपर्टी लिख देनी थी कि एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो था, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ। अगर आपको इसको लिखना है, किसको लिखिए, इसको लिखिए जरा एक बारी, देखिए लिख पा रहे हैं? सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स, सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताइए, इसको लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है
तो कैसे लिखेंगे? लिख लिया? मैं लिख दूं अब? सेट बिल्डर फॉर्म में कल आपको बताया था एक्स सच दैट, किसी ने ऐसा लिखा होगा, सेम चीज लिख दी होगी, एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, कल बताया था। अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्योंकि बेटा इसमें हमने किया क्या है, यस n, एक मिनट भाई देखिए, एक मिनट और थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए आ गई बात समझ। अब देखो बच्चे ये चीज लिखनी जरूरी है, ये भी चीज लिखनी जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि n बिलोंग्स टू हमारा क्या जा रहा है, n जा रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये थे। अब आगे लिखिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगला ये एक क्वेश्चन था और ये उसका आंसर हो गया आपके पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। चलिए मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स? विच कैन, विच कांट बी और कैन नॉट बी, विच कांट बी रिटन एज, दिखाई दे रहा है यहां तक तो ठीक है बेटा, quotient of, which can't be written as quotient of two integers, which can't be written as quotient of two integers। इसको सेट बिल्डर में लिखना है, अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे। यश बेटा वो बीच में कुछ एक आधा परसेंट, ठीक है, अभी तो आ रही है सामने, है ना। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कांट बी रिटन एज क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स। स्क्रीन गोन? नो, देखो भाई मेरे पास तो स्क्रीन दिखाई दे रही है, हर शब्द चेक करो बेटा, स्क्रीन तो दिख रही है भाई। देखो बच्चे एक बारी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अब इस ये कौन कौन लिख पाया है? ओके हाथ खड़ा करिए। ओके स्क्रीन ब्लर हो रहा है भाई, बताओ। मेरे ख्याल से तो भाई मेरे सामने तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो अभी अलाउड नहीं है ना यश, तभी करके तो, रुकिए एक मिनट। भाई बिल्कुल क्लियर दिख रहा है स्क्रीन, आई डोंट थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम। भाई अगर एक आधे बच्चे को प्रॉब्लम है ना तो फिर वो दोबारा से एक बार एडमिट हो जाए, एक बार रिमूव करके दोबारा एडमिट हो जाओ, ठीक है। चलिए बताइए ये लिख लिया कि नहीं लिखा? अब किस किस ने बना लिया ये उत्सव? बेटा मैं अनम्यूट हूँ, एक मिनट देखिए, मैं वीडियो जो है उसको सेट कर रही हूँ, रुकिए।
बेटा आप 1 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तब तक उसको सेट बनाइए, ठीक है? उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। और जिन लोगों को अभी विजिबल है या जो लिख चुके हैं, एक बारी जब तक ये सेटिंग कर रही हूँ मैं, इसका आंसर जो है आपने सोच लिया होगा। तो अब देखो आपके पास उसने बोला कि P बाय Q क्वोशंट फॉर्म में नहीं है। अगर क्वोशंट फॉर्म में नहीं है तो आपको कैसे लिखना है? X such that X is real, X जो है आपका रियल है, X such that X is real and irrational। ये बताइए, ये आइडिया आ गया था कि इरेशनल है? देखिए बेटा एक बारी, मैं 1 मिनट चेंज कर रही हूँ इसको ना, ठीक है? तो ये आपने इस तरह से लिखना है और इसकी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, या फिर दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, जिन लोगों को विजिबल है एक बार देख लीजिए। X सच दैट X बिलोंग्स टू R बट X जो है वो आपका रैशनल नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। अब 2 मिनट 1 मिनट वेट करिए, मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रही हूँ। बोर्ड, हाँ जी अभी अभी कर रही हूँ कुछ, अभी बोर्ड के लिए 1 मिनट वेट करिए। देखिए बेटा, होप इट्स क्लियर नाउ। एक बारी देखिए, विजिबिलिटी है अभी? यस और नो? बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चे सबको? एक बार चेक कर लो, क्लियर है अब? ठीक है। अर्पित आपको दिक्कत हो गई बेटा? आप बताइए। क्लियर नाउ और नॉट? नैन्सी, निशांत, बोर्ड क्लियर है बेटा? बोर्ड दिखाई दे रहा है? अब तो बोर्ड दिखाई दे रहा है, देखिए आई कैन सी। अगर अब दिक्कत है, क्लियर है? ओके बच्चे चलिए। तो अब ये रोस्टर फॉर्म आपने देख ली कि हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है अजय? ओके थैंक यू बच्चे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, अब हमने इसको, ओके वेरी वेल क्लियर, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में बताइए, आप लिखेंगे 1 मिनट के लिए, इरेशनल है या नहीं सेकंड में। यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू q आएगा, सॉरी ये मैंने बोला x इज रियल एंड इरेशनल, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो वो p बाय q फॉर्म का होता है, जिसमें q पे कंडीशन होती है कि वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q होते हैं वो को प्राइम होते हैं, ठीक है? तो इसलिए
हमने वहां पर क्या दिया हुआ था कि वो आपके पास कैसे हैं, रैशनल की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर रियल नंबर रैशनल की फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इररेशनल। तो मैंने ये बताया कि ये दोनों तरह से लिख सकते हैं आप, करेक्ट है। लेकिन द मोमेंट सेट बिल्डर वर्ड आता है अगर आपके पास, तो उसका मतलब क्या है कि हमें फॉर्म को कैसे लिखना है, एक्स सच दैट। इज इट क्लियर? आया बेटा समझ में? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी फॉर्म थी, अब जो मैं नीचे सेट लिख रही हूँ आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म, अब रोस्टर फॉर्म जो है वो क्लियर है, वेरी गुड। लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज, सेट बिल्डर में दिए हुए हैं। अब आंसर्स, आप इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी भेजेंगे। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ए डिवाइजर ऑफ 9। देखिए जरा, एक ये क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ और बीच में गैप छोड़ रही हूँ, वहां पर आंसर लिखेंगे डिवाइजर ऑफ 9, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे x, सेकेंड क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए, नहीं तो डिस्कस करते हैं। x बिलोंग्स टू z एंड mod of x is less than equal to 2. x belongs to z and mod of x is less than equal to 2. नेक्स्ट, बस यही दो क्वेश्चन पहले जल्दी से, पहले इन टू के आंसर्स आप लिख लीजिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तीसरा। अब सोच लिया होगा। अब देखो कितने लोगों को पता है कि डिवाइजर का क्या मतलब होता है, डिवाइजर ऑफ 9। आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वेरी गुड। अच्छा, किसने आंसर किया है अभी? आप में से किसी का आंसर आया अभी? ठीक है, अब देखिए मैंने जो लिखा है शायद ठीक नहीं है, आपने जो लिखा है, जो मैं लिख रही हूँ उसको समझेगा। डिवाइजर ऑफ 9 का क्या मतलब है, जो 9 को डिवाइड करता है, और उसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है तो 9 के 1, 3 और 9 ये तीन ही डिवाइजर हैं, लिस्ट कर दिए मैंने मल्टीपल नहीं पूछा बेटा, आप लोगों ने मल्टीपल लिख दिया जिसने भी आंसर भेजा है। मैंने पूछा डिवाइजर जो डिवाइड करते हैं 9 को, 18 तो उसका मल्टीपल हो गया। तो ये लिस्टिंग मेथड हो गया, रोस्टर मेथड से इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब बताइए ये समझ आया? सेकंड, ये आप लोगों को पता होगा मॉडुलस फंक्शन है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ये करवा हो गया है क्लास में, मॉडुलस फंक्शन बेसिक मैथ्स में हो गया है। मैं पूछ रही हूँ बच्चे आपसे, मॉडुलस फंक्शन हो गया है? यस। हाँ जी, हर शब्द इज डन इन बेसिक मैथ्स, तभी हम इसको करेंगे, नहीं तो आप इसको एज अ क्वेश्चन लिख लीजिए और एक दो दिन बाद डिस्कस कर लेंगे। चलिए थर्ड बनाइए, फिर थर्ड बनाइए, x such that x is equal to n upon n square plus 1। इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब, अब देखिए उसने क्या दिया हुआ है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n जो है वो आपके पास क्या है, एक मिनट भाई यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ दिखेगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू n। अब उसने कहा कि n नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक है। इसका मतलब n इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो x की वैल्यू जो आपके सेट में है दैट्स n स्क्वायर प्लस 1। अब लिख लीजिए इससे क्या x डिस्क्राइब होंगे, क्योंकि n आपके पास नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर बीच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2 और 3 आएंगे। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा
1/2 पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट आप लोगे तो 2/5 और थर्ड एलिमेंट अगर आप लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3/10। तो ये हमारे सारे के सारे एक्स हो गए। इसको अब मैं हटाकर ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, अब इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। बताइए इसका रोस्टर फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म कितने लोगों को समझ आ गया कि रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है? अक्षिता, बस एक ही बच्चे को समझ आया, वेरी गुड वेरी गुड। इज इट क्लियर? तो इस तरह से देखो रिकॉग्नाइज करना है हमें, पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बच्चे, वेरी गुड भाई। 28 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सिर्फ 5-6 के हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ठीक है, चले आगे। चलिए फिर नेक्स्ट, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपको बीच में अभी अनम्यूट करूंगी, लेकिन वो तब जब मैं क्वेरी लूंगी, पर उसके लिए अभी 1-2 दिन और रुक के। अब मैं इसी क्वेश्चन को जो हमने कल किया था उसी टॉपिक पे एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं, उसको आप लिस्टिंग मेथड में मुझे लिखकर बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज सेट ऑफ राइट सेट ऑफ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया मैंने, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये पता ही है आपको, अल्फाबेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा विच, उसने लिखा विच precedes s। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा? विच precedes s, s हटा दीजिए क्योंकि एक से ज्यादा आ जाएंगे। यस, राइट द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच precedes s। कल हमने सेट ऑफ ऑल वॉवल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो s इसका क्या मतलब है कि कौन कौन से वॉवल आएंगे? आंसर नहीं आया आपका, इतनी देर नहीं। यस, एस से पीछे वाले सारे, एस के बाद कौन सा वॉवल रह जाता है? यू, उसको छोड़ दीजिए। आंसर में क्या आएगा? ए ई आई ओ ओनली। तो सेट ऑफ वॉवल्स तो दिया इसने, पर कंडीशन लगा दी। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया सारा? तो इस तरह से देखिए जितने भी टाइप हैं, मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर से। तो अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। और पहले क्या था कि हमारे पास रोस्टर में सेट बिल्डर में आपको दिए थे, रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, और एक बार रोस्टर में दे रखा था तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका पहला टॉपिक था कि कैसे हमारे पास टाइप्स आती हैं, कैसे हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट पे आ जाइए। टाइप्स ऑफ सेट, अब टाइप्स ऑफ सेट के अंदर पहली टाइप है आपके पास फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट, सबसे पहले आता है एम्प्टी, एज इट द नेम इम्प्लाई, है ना। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, इसको बेटा वॉइड सेट भी बोलते हैं, और एम्प्टी का मतलब आपको वैसे भी पता है इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। इस सेट इज एम्प्टी सेट if it has no element। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए ये देख रहे हैं, ये एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट की नोटेशन जो है वो क्या है? फाई। इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को, और इस सेट का नाम है, इस सिंबल का नाम है फाई, और इस सेट का नाम है एम्प्टी सेट।
बताइए समझ आ गया एम्प्टी सेट क्या होता है? इज इट क्लियर? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। अब देखिए मैं दो ब्रैकेट्स डाल रही हूँ, ऐसे और फिर ऐसे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये एम्प्टी सेट है? इज इट एम्प्टी सेट? कितने लोग बताएंगे भाई? यस और नो आंसर में लिखिए चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है ये एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है? तो व्हाट अबाउट दिस? इज इट एम्प्टी सेट और नॉट? हाँ जी आर्यन, अजय, निशांत, कितने लोग कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है और कितने नहीं? यस और नो? देखो क्या होता है, अगर हमारे पास एक बॉक्स है, सोचो एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स पड़ा है, तो क्या बाहर वाले बॉक्स को आप एम्प्टी कह सकते हो कभी? नहीं, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर दो ब्रैकेट ऐसे लिखी हुई हैं तो दिस इज नॉट ए, हालांकि दिखने में लग रहा है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, पर इस बॉक्स के अंदर ये वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है ये। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, और एग्जाम्पल हम लेंगे। सपोज x बिलोंग्स टू r सच दैट, मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? अब ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपके पास लिखा हुआ है, क्या आप कोई ऐसा x ढूंढ सकते हैं जिसका स्क्वायर -2 के बराबर हो? नहीं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज कैसा होता है बच्चे? पॉजिटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब देयर इज नो x एग्जिस्ट। तो ये जो सेट मैंने a लिख लेते हैं, चलिए इसका नाम। तो a आपके पास कैसा सेट आ गया? एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा x नहीं आएगा, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं आएगा जिसका स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो? -2। तो a को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो वो ये हो जाएगा, या फिर आप उसको लिख सकते हैं कि वो नल सेट है। इज इट क्लियर? भाई आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो आज? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ तो प्रेजेंट करिए ना, क्या बताना चाहते हैं? समझ आ रहा है? उत्सव, इज इट क्लियर? साक्षी, राहुल, बेटा अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो निशांत, वेयर आर यू? समझ आया क्या बताया है? हाथ नहीं खड़े करने हैं, यस नो जो पूछा जा रहा है ना वो भी बताना है कि आपसे कोई ये समझ आया पॉइंट कि एम्प्टी सेट का क्या मतलब है। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ इसके लिए। देखिए मैंने एक बी सेट ले लिया, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब बी सेट के अंदर आपके पास क्या है? x बिलोंग्स टू n सच दैट, मैंने ये लिखा। अब ये बताइए मुझे कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, आंसर देना है आपको। आई एम वेटिंग, यस और नो, y और n लिख दीजिए बस, हाथ नहीं खड़े करना बेटा, y और n लिखना है। मुझे लग रहा है आपके मैसेजेस जो हैं वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। यस, नो, नो, अच्छा यतिन, सॉरी भैया, आई वाज नॉट एबल टू सी, ये तो मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, नैन्सी कह रही है और नैन्सी ही कह रही है मैम है। नो इट इज नॉट एम्प्टी सेट। अरे नहीं भाई देखो जरा, अच्छा फिर बताओ कैसे, बताओ बताओ बच्चे। मुझे सामने, मुझे लगा कि मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपके, ठीक है। आर्यन, हाँ ठीक है। देखो भाई अब तुम खुद देखो, अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नो कह रहे हैं, बट ये एम्प्टी सेट है, ध्यान से देखो बेटा। उसने कहा हमें एक एक्स चाहिए जो किसके बीच में है? 5 और 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब वो x होना भी क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये लगाओ कि 5 और 6 के बीच में क्या कोई और नेचुरल नंबर आता है क्या? क्या 5 और 6 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो ये एम्प्टी सेट हो गया बच्चों। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी भाषा लिखी हुई है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। वो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ये बताना है कि वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो यहाँ पर एलिमेंट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो 5 और 6 में कोई भी ऐसा नहीं है। अब बताओ क्लियर हुआ कि अभी भी कोई कह रहा है कि हाँ भाई ये एम्प्टी सेट नहीं है? इज इट क्लियर?
सबको समझ आ गई बात? चलें आगे। अच्छा, मैसेजेस सारे आपके इधर आए हुए हैं, ओहो, और आई वॉज वेटिंग के 1 मिनट। वेरी क्लियर, हाँ अब ठीक है, अब समझ आ रहा है। चलो फिर तो स्पीड पकड़ते हैं, मैं आराम से, इसलिए मैंने कहा आप लोग कुछ आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बहुत सारे मैसेजेस हैं। अब सबको विजिबल तो है भाई? सबको क्लियर आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से ना, अब थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आप लिख रहे हो, उन एग्जाम्पल्स को लिख लिया यहाँ तक। अब ये आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख दिया। मैंने ये ऐसा एग्जाम्पल दे दिया आपको जिसके अंदर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्स जो है वो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा। नोटेड दिस ऑलरेडी? ओके, चलो ठीक है, हो गया ना नोट। चलो आगे चलते हैं। मैं आराम से इसलिए लिख रही हूँ कि आप साथ साथ नोट करो और साथ साथ समझते जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। बहुत अच्छा सा एग्जांपल, सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एक सिंगल ही एलिमेंट हो और कोई एलिमेंट ही ना हो। है कुछ याद? कुछ ऐसा एग्जांपल आ सकता है माइंड में, कुछ बता सकते हो? सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन जैसे द नाम इम्प्लाई हो रहा है, जैसे एम्प्टी सेट में उसमें क्या था, तो इसके अंदर क्या है, ए सेट consisting of a set consisting of a single element। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा इसका। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इवन प्राइम्स, तो देखो एक इवन प्राइम होता है, सबको पता है, x such that x is a even prime number। क्या कहते हो? इवन प्राइम नेचुरल नंबर लिख लो। आई बात समझ? 2। वेरी गुड राहुल। क्या ये सिंगलटन सेट हो गया? देखना जरा, एक ही एलिमेंट आ रहा है बेटा इसमें। क्या ये सिंगलटन सेट हो गया? एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है बच्चे, एक ही एलिमेंट, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं एक और सेट लिख रही हूँ, बी। दिस इज इक्वल टू x such that x belongs to n, x जो है वो n में बिलोंग करता है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब ये बताओ कि मैंने ये जो लिख दिया, क्या ये सिंगलटन सेट है? अच्छा, मैंने अब मॉड वाला आपसे पूछा था, अभी दोबारा पूछती हूँ आपसे कि मॉड फंक्शन हो गया है? हर्षबद कह रहा है, वेरी गुड, ठीक है। लव, अक्षिता नो क्यों बच्चे? नो क्यों भाई? वैभव है, नहीं हुआ मॉड्यूल, ठीक है, चलो मॉड्यूल ही है, मॉड्यूलस फंक्शन है बेटा। अक्षिता है कि नहीं है? चलो अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देख रहे हो अब इसमें, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका तो आंसर ये आएगा अगर हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आएगा। तो हो सकता है उसने ये चीज फिर ना नोटिस करी हो कि उसने क्या कंडीशन लगा दी कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा। अब वो नेचुरल नंबर है, हालांकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से हमारा इम्प्लाई क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस, उसमें तो सिर्फ 3 आंसर आएगा। बताओ समझ आ गई बात? तो अगर आप, आई वाज ओके, मॉडलेस नहीं हुआ, ठीक है अक्षिता, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, समझ गई थी बात, क्या बात आपकी यस आ गई थी। अब बताओ यहाँ तक पक्का क्लियर हो गया सबको? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फाइनाइट सेट। अब ये लिखते जाइए और इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो भी साथ साथ लिखनी है, नोट्स बनाने हैं भाई। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट से एज द नेम इम्प्लाई, इसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट हम इसमें और ऐड करेंगे फाइनाइट वर्ड से एक्स्ट्रा। इस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट
set if it is a null set, और या तो वो null set हो, ठीक है, और its element, क्योंकि जो null set होगा वो भी finite set होगा, हालांकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता लेकिन हम उसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आइदर ए वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, इसको लिस्ट किया जा सकता है, ठीक है, लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब है, चलिए बता देती हूँ, इसका मतलब समझा देती हूँ। बाय नेचुरल नंबर्स का मतलब है, सपोज अब ये आपके पास एक सेट आ गया, इसको ए लिख लीजिए, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 7 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने कैसे बोला 7 एलिमेंट, आई एम लिस्टिंग, आई एम एबल टू काउंट देम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैसे बोला, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने लिखा लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं वही एलिमेंट है, मैंने कहा लिस्टेड बाय जिनको हम काउंट करके बता सकते हैं, और ये जो काउंट करके बता सकते हैं तो उसका मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं इसके अंदर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता चल गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिर हम नाम देते हैं, दैट इज अ कार्डिनल नंबर। जब आपने नेचुरल नंबर की हेल्प से इनको काउंट कर लिया किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, तो ये जो n जितने एलिमेंट्स, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n ऑफ a से। इसके लिए हम कार्डिनल नंबर और समटाइम्स वी यूज कार्डिनैलिटी वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है बेटा, कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी जो है Na, अब अगर मैं आपसे Na सेट की कार्डिनैलिटी पूछूंगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 7, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 7। बताइए, इज इट क्लियर, आ रहा है समझ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको क्लियर है, चले आगे। तो कार्डिनैलिटी समझ आ गई, हाँ निशान ठीक है, नो डाउट, चले आगे, चलो फिर चलो। अब उसके बाद इनफाइनाइट सेट भी आएगा वर्ड, अगर फाइनाइट आ गया, फाइनाइट को रिपीट करना है, ठीक है, हर शब्द एक बार और सुन ले, जिनके नंबर, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, बस। ये नेचुरल नंबर तो चलो वैसे ही लिख दिया, लेकिन काउंटिंग तो हम करते ही नेचुरल नंबर से है ना, तो मैंने कहा कि जो सेट्स के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिंगलटन सेट साक्षी बिल्कुल फाइनाइट है बेटा, बिल्कुल सिंगलटन सेट। एक्चुअली वॉइड सेट मैंने क्यों लिखवाया, नल सेट मैंने इसलिए लिखवाया ना क्योंकि नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो डाउट आ जाता है माइंड में, इसलिए बच्चे मैंने क्या लिखवा दिया, नल सेट साथ में लिखवा दिया, ठीक है। ओके, वी नो, ऑल यू ऑलरेडी नो, वेरी गुड। एक मिनट भाई, क्या लिख रहे हो, ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलें। तो कार्डिनैलिटी समझ आ गई। अब चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देने से पहले इनफाइनाइट सेट लिखो, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, ये सारी टाइप है सेट की, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट आपको नाम से पता चल रहा होगा, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट और विच कांट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। क्या कुछ ऐसा सेट दिमाग में आ रहा है, इनफाइनाइट सेट के लिए क्या कोई सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन में इनफाइनाइट सेट, अ सेट ऐसे लिख लीजिए पहले, ए सेट which is not finite, a set which is not finite, set of all, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी फाइनाइट नहीं होगा ना, काउंट करते जाओ करते जाओ, जहां तक मर्जी आगे 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 तक हम चले जाते हैं, तो इस सेट नेचुरल नंबर का सेट खुद कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर मुझे एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो सोचो कोई 0 से लेकर 1 के बीच में 0.1 कहेगा,
ठीक है, और मैं 0 से लेकर 0.1 के बीच में भी 0.00001 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप काउंट ही नहीं कर सकते उनको नेचुरल नंबर से, कितने भी एलिमेंट्स हों, तो वो आपके पास कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। बताओ क्लियर है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। तो ये आपके पास आ गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल फॉर फाइनाइट सेट, और एग्जाम्पल। कार्डिनलिटी समझ आ गई भाई, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी का मतलब समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इसके अंदर है आपके पास सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर मैं लिख रही हूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या कहते हो, फाइनाइट है? ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं ना हम, पॉपुलेशन अपनी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फाइनाइट सेट हैं। तो इनफाइनाइट सेट क्या है, दीज बोथ आर कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं, इनफाइनाइट के लिख लीजिए एक दो। इनफाइनाइट सेट, अब देखिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब ये चीज शायद आप लोगों को क्लियर होगी कि एक लाइन के ऊपर, ये आप पढ़ के आए हैं 9th 10th में, आपने ये चीजें पढ़ी हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर। एक छोटा सा अगर आप सेगमेंट भी ले लेते हैं, इवन दो दैट सेगमेंट इज अ स्मॉल लाइन, बट उसके ऊपर भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इनके अगर हम सेट बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट। बताओ क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? हो गया, अब हो गया, हो गया। ठीक है बेटा, ये अनम्यूट हो गया था, ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ ठीक है बेटा, इस पे आ रहे हैं मैसेजेस। ठीक है बेटा, अब देखिए वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। तो ये इस तरह से, हाँ यश आप ठीक कह रहे हो बेटा, एक्चुअली आई आई वाज नॉट क्लियर विद द दो वो लगाए ना, क्रैक हो रही है। वॉइस इज क्लियर आ रहा है भाई, मैसेज मेरे पास किसी एक आधे बच्चे का ही आपका आ रहा है। उत्सव, आपको ही नहीं सुनाई दे रहा, बाकी सबको क्लियर ना हो, क्लियर है मैम, ओके। मैंने, अच्छा आप बताइए आगे, पहले बताइए यहाँ तक सबको समझ आ गया जो आज क्लास करवाया है क्लास में? चलिए आगे चलें।
क्लियर है, डाउट नहीं है कोई भी ना। अब भाई देखो वैसा है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं अगर बनाकर भेजे जाएंगे कि रोस्टर फॉर्म में और ये लिखने, तो विल यू बी एबल टू राइट? तो आज फिर एक छोटी सी डीपीपी भेज दूं? ठीक है। हाँ अब मैं आपके मैसेजेस डायरेक्ट पढ़ पा रही हूँ एक्चुअली। ठीक है निशांत, अच्छा चलिए। अब उसके बाद हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। कार्डिनलिटी सबको समझ आ गई है ना, क्योंकि कार्डिनलिटी क्या, फिर बच्चे वर्ड कार्डिनल नंबर लिखा हो या फिर कार्डिनलिटी लिखा हो, एक ही बात है, इसको याद रखना। अब ये दोबारा क्यों लिख दिया मैंने, है ना, चलो फिर बता देती हूँ क्यों लिखा है। अब आगे है आपके पास, ठीक है निशांत, आई गॉट योर मैसेज। इक्विवेलेंट, अब आगे है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। देखो नैन्सी, एक्चुअली में क्या रहता है कि जो आप नोट्स बनाते हो ना वो अलग से बनाइए, थ्योरी के नोट्स अलग होने चाहिए, और जो आपके पास प्रैक्टिस नोटबुक होती है मैथ्स की वो अलग होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपनी डीपीपी डालकर सॉल्व करेंगे, और अभी आगे क्वेश्चंस जब आएंगे, अगली आगे आप करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे, तो थ्योरी जो है ना वो आपकी अलग से बनी होनी चाहिए। थ्योरी में जो ऐड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम बता देते हैं कि आप ये वाले क्वेश्चन अपनी थ्योरी में ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स होते हैं। टॉपिक का नाम नहीं दिख रहा है, अभी नहीं लिखा है मैंने, दिख रहा है ये रहा, वो तो ऊपर मैंने वैसे बोला कि कार्डिनल और कार्डिनलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए। अब आगे है हमारे पास, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, बस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट में सेम होने चाहिए। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent sets if cardinality of A is equal to cardinality of B, or cardinal number of A is equal to cardinal number of B, or number of elements in A that is equal to number of elements in B। नहीं वो क्वेश्चन डाउट, हाँ बता क्या डाउट है। अब देखो, अभी अभी डाउट पूछने से पहले एक मिनट, अभी टाइम है, अभी पूछती हूँ आपका डाउट, छोटा सा पॉइंट और पूरा बताने दो उसके बाद। देखो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज मैंने एक सेट लिया ए, पहले अभी पूरा बताने तो दीजिए फिर डाउट पूछना। 2 3 4 5, एक मैंने सेट लिया ए, एक मैंने सेट लिया बी, डिजिट भी सेम होनी चाहिए। नहीं अक्षिता, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डिनल नंबर ओनली। इक्विवेलेंट सेट के अंदर डिजिट जब आ जाती हैं, जब सेम एलिमेंट्स, आपको बोलना चाहिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये बोलना चाहते हो आप अगर, तो एलिमेंट तब सेम होते हैं बेटा, बराबर एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर वो इक्वल सेट की डेफिनेशन है, अभी उस पर आ रही हूँ, पहले आप ये लिखो। अब जैसे मैंने बी सेट लिखा, ए बी ई एफ जी ऐसे लिखा, अब मैं आपसे नंबर ऑफ, हाँ बेटा अजय, ऑफ कोर्स दूंगी, number of elements in A that is 5, number of elements in B isn't again 5, 1 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर में क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं एन ए हमारे पास 5, एन बी भी हमारे पास 5। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं तो इसका मतलब वो कैसे सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट। देखो क्या इनके एलिमेंट सेम हैं, नहीं है ना, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, जब टॉपिक पूरा हो जाता है फिर पूछ लिया करो ना। अब इक्वल सेट्स लिखो, वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। इक्वल सेट्स लिखो, जब मैंने इक्वल सेट्स लिखा तो अब उसके अंदर मैं देखिए जो डेफिनेशन दूंगी, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, क्या पॉइंट्स आपने देखना है। टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट के बारे में ऑफ कोर्स बात हो रही है जब इक्वलिटी के बारे में होगी है, आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल कब होते हैं वो, इफ
every element of A is an element of B and every element, अब इससे एक दो चीजें इंटरप्रेट कर लेंगे हम, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या हो गया? ये समझ आया क्या हुआ? ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अब बात को समझना, पॉइंट को समझना। उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो आप सोच रहे होगे कि मैम इससे अच्छा तो आप यही लिखवा देते कि ए के जो एलिमेंट है वो बी के जो एलिमेंट है दोनों सेम है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। अब ना लिखाने का पर्पस क्या था, ये लिखवाने का क्या पर्पस है, वो आप समझिए। सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों के अंदर, बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन अब मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो थियोरेटिकल बेस हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं दो सेट लिख रही हूँ। पहले ये बताओ कि ये बराबर हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। इफ एलिमेंट रिपीट्स, मैंने कहा था बेटा एलिमेंट्स जो है ना हम रिपीट लिखते नहीं है, और अगर एलिमेंट रिपीट होते हैं तो दोबारा सेट बना लेते हैं। एलिमेंट रिपीट नहीं करवाना है। अक्षिता, अब ये दिख रहा है बेटा, देखो जरा बच्चे, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मुझे। यस। हाँ, एक मिनट में थोड़ी सी सेटिंग और कर देती हूँ ताकि बोर्ड हम ज्यादा यूज कर सके। चलो, अब ये बताओ 1 2 3 4 5 B 3 4 2 1 5, इसकी बताओ कार्डिनलिटी बताओ। दोनों की हालांकि 5 ही है, ठीक है, पर कार्डिनलिटी पे हम इसलिए जोर नहीं देते क्योंकि हमारा यहाँ से एक बात बन जाती है। अब इसके अंदर मैंने कल ये चीज बताई थी कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो इमटेरियल है, चाहे तुम आगे लिखो चाहे पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल सेट्स के अंदर मैंने ये जो चीज लिखाई है कि एवरी, अब मुझे एक बात बताओ सब, अब अगर हमने इसके बारे में बात करनी है तो यहाँ से हम क्या चीज इंटरप्रेट करते हैं कि दोनों के दोनों सेट जो हैं वो आपके पास कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं ऐसे लिख दूं x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। अभी लिखवा रही हूँ, बाद में आगे जाके यूज करूंगी। एंड देखो पहली लाइन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ आ रही है? एंड x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a। इज इट क्लियर? बताइए भाई, मेरी बात समझ आ गई? तो ये दोनों सेट कैसे हो गए? क्लियर हो गए? वेरी गुड। तो ठीक है, अब ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि, हाँ बोलो, हर शब्द आप बोलो, बोलो बेटा, क्या डाउट है? अच्छा, थोड़ा नीचे कर दें हम? नीचे तो बेटा मैंने पहले लिख दिया था ना, अब देखो ठीक है, अब सारा दिखाई दे रहा है। अगर एलिमेंट नहीं है दोनों एलिमेंट्स में, मतलब इसका क्या मतलब बात हुई? मेरे को बात नहीं दे रही समझ आई। हर अगर दोनों में एलिमेंट नहीं है, हाँ हाँ लिख ले। ए में सेट ऐसे लिख लिया, ये ले, ये कहना चाहता है एम्प्टी सेट है। ए नहीं, कुछ और ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। और एक सेट मैंने डी ले लिया जिसको मैंने फाइव ले लिया। तो क्या मैं लिख सकती हूँ सी और डी बराबर है, ये कहना चाहता है? बस हो गया, फिर आंसर मिल गया तेरे को। ठीक है बेटा, एलिमेंट ही नहीं है तो दो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो इक्वल ही होंगे हमेशा, चाहे वो कैसे भी आए, क्योंकि उसके अंदर फाइनली एलिमेंट ही नहीं होगा। जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे एम्प्टी सेट के, वो दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके फाइनल आंसर में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बेटा ये आपकी टाइप्स ऑफ सेट जो है वो क्लियर हुई, बात समझ आई? ठीक है, ए इज इक्वल टू बी के बाद वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको, ये लैंग्वेज है आपकी, इस चीज की लैंग्वेज है, इसको समझिए।
देखो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, कल मतलब बताया था। हाँ निशांत, शायद किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बेटा, एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर बस क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। अब ये x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। हाँ अगर तो तुम बताओ क्या होगा, ये जो तुम 1 2 2 3, अच्छा चलो ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल आया है भाई, एक बारी ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मैम अगर क्या हो 1 1 2 2 3 3, किसी ने ऐसे लिख दिया, वैसे तो मैंने आपको बोला है कि सेट में लिखना नहीं है ऐसे, तो क्या ये इक्वल सेट है? तो हाँ है, क्योंकि मैंने कार्डिनलिटी के बारे में बात नहीं करी, मैंने कार्डिनलिटी के इसलिए तो बारे में बात नहीं करी, तो मैं इक्वल सेट्स में लिखवाती ना कि उनकी कार्डिनलिटी सेम है। रिपीट तो होगा ही नहीं, ये सेट लिखने का एक सही तरीका नहीं है, पर फिर भी हम मतलब कभी बहुत मजबूरी हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो कि हमें रेपिटेशन लिखनी पड़ जाए, तो हम इस नोटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर कोई बच्चा पूछेगा कि या दोनों इक्वल है, तो मैंने कहा हाँ इक्वल है, क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब बच्चे ये है कि x का कोई x में दैट इज रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ a, x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b, इसका मतलब है कि every element of a is an element of b and every element of b is an element of, समझ आ गई? ठीक है, तो आप इसके अब एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बेटा कल मिलते हैं, लेट्स सी, ठीक है? ओके बेटा। हाँ जी, क्या लिख रहे हो अब आप? नहीं यश, क्लास स्टार्टिंग के 5-7 मिनट थोड़ी सेटिंग में होगी, नहीं तो टाइम तो बेटा देखो मेरी क्लास है अभी वैसे भी, ठीक है चलिए। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू।